उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा है और उन्होंने मदद की गुहार की है कि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है इसमें केंद्र सरकार मदद करे। हमने देखा कि उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से लाइव आकर टीवी के जरिए महाराष्ट्र की जनता को संबोधित किया था, उस समय भी आधे घंटे के पूरे भाषण में मोदी जी केंद्र सरकार, मोदी जी केंद्र सरकार वो बोलते रहे थे और बार बार मोदी जी से ये आग्रह कर रहे थे कि आप जो है वैक्सीन ज़्यादा दीजिए, आप ऑक्सीजन दीजिए, आप हमें डॉक्टर मुहैया कराइए, हॉस्पिटल कम पड़ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि पत्र लिख करके वो फिर से कह रहे हैं कि साहब हम लॉकडाउन लगाने को मजबूर हैं, मिनी लॉकडाउन हमने लगाया है, ऐसे में कुछ उद्योग धंधे भी बंद हो रहे हैं, तो क्या करें। तो उन्होंने मांग की है कि 3 महीने का ब्याज मुक्त कर दिया जाए, उसको माफ करवा दिया जाए बैंकों का। उन्होंने कहा जीएसटी रिटर्न की जो दाखिल करने की डेट है उसको भी 3 महीने बढ़ा दिया जाए, और मांग कर रहे हैं कि जो फंड होता है गरीबों के लिए, एसडीआरएफ फंड, वो कह रहे हैं कि हम गरीबों को राशन देना चाहते हैं, राहत देना चाहते हैं। ये जो एसडीआरएफ फंड है इसमें वो बोल रहे हैं कि हम लोगों को नगद, वयस्क लोगों को 100 रुपया और जितने भी बच्चे होंगे फैमिली में उसको 60 रुपए के हिसाब से हम प्रत्येक परिवार में ये मदद देना चाहते हैं, इसकी हमें अनुमति दें और केंद्र सरकार पहली किस्त तुरंत उसमें डाले। मतलब आप समझिए, कोरोना पूरे देश में फैला हुआ है, पूरे देश में भयंकर स्थिति है, और ये सारे राज्य, जब मोदी जी ने यानी केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगाया था तो ये सारे के सारे लोग वही हैं जो सबसे पहले मोदी जी की निंदा कर रहे थे और ये मीडिया में आकर ट्वीट कर रहे थे और मीडिया में आकर कह रहे थे कि मोदी जी को लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था, इनकी नासमझी है, लॉकडाउन से देश बर्बाद हो जाएगा। राहुल गांधी इस तरह के बयानबाजी करते घूम रहे थे कि उद्योगपति बर्बाद हो जाएंगे। हालांकि केंद्र सरकार ने अपने बजट में करोड़ों रुपए का बजट इसके लिए अलग से किया था और बैंकों की जो जीएसटी रिटर्न की डेट है वो भी बढ़ाई थी और बैंकों का ब्याज भी माफ करवाया था। ये सारा काम उन्होंने अपने आप किया था और बजट में इसके लिए कई लाख करोड़ रुपया इसमें अलग से रखा गया था। जो बैंकों के द्वारा राहत दी जा रही है वो अभी तक जारी है, जो कि 1 साल लगभग हो गया है। तो ये उद्धव ठाकरे जी केवल ये जनता की नजर में आने के लिए कर रहे हैं या वास्तव में गरीबों की मदद करना चाहते हैं, ये ऐसा प्लेटफॉर्म दिखता नहीं है, धरातल पे दिखता नहीं है कि उद्धव ठाकरे जी जिस तरह का व्यवहार इनका रहा है, जिस तरह से ये केंद्र पर सवाल उठाते रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं, तो केंद्र सरकार ने हर स्टेट को इसके लिए आजाद कर दिया कि भाई तुम केंद्र की नीतियों का विरोध कर रहे थे, तुम लॉकडाउन का विरोध कर रहे थे, तुम बैंकों के ब्याज माफी को कह रहे थे कि उद्योगपतियों के लिए सरकार काम कर रही है। राहुल गांधी लगातार इस बयानबाजी को आज तक 1 साल हो गया तब तक करते आए हैं और वो ये कहते हैं बड़े उद्योगपतियों के तो लोन माफ कर दिए, गरीब आदमी का क्या, जीएसटी बड़े लोगों के लिए की गई है, छोटे दुकानदार का क्या। अब राहुल गांधी जी से मदद मांगो ना भाई। उद्धव ठाकरे जी आपकी सरकार कांग्रेस से मिलकर चल रही है, तो जरा पहले राहुल गांधी से पूछ लो, आप ब्याज माफी की बात कर रहे हो उद्योगपतियों की, तो उद्योगपतियों वाला शब्द जो बोल रहे हो, कल को राहुल गांधी ये ना कह दे कि उद्धव ठाकरे शिवसेना सरकार ये भी उद्योगपतियों की सरकार है, क्योंकि उद्योगपतियों के लिए जीएसटी की छूट करा रही है, बैंकों का लोन की बात कर रही है, माफी की। गरीब आदमी को जो पलायन कर रहे हैं, ट्रेनें भरकर जा रही हैं, बसें भरी हुई हैं, लोग पैदल चल पड़े हैं महाराष्ट्र से, आप उनकी मदद कर रहे हैं? कोई मदद की है अभी तक? सुध ली है? नहीं। जो कुछ सुध लेनी है वो केंद्र से चाहिए आपको मदद। मोदी जी मदद कर दें, मोदी जी आपके यहां ऑक्सीजन के, मोदी जी आपको डॉक्टर दे दें, केंद्र सरकार के डॉक्टर जो नौकरी कर रहे हैं आप चाहते हो उनको आपको दे दें और आपको कुछ नहीं करना पड़े। आप क्या कर रहे हैं? आपके बेटे आदित्य ठाकरे अभी हाल ही में पिछले ही हफ्ते उन्होंने लगभग 85 करोड़ रुपया अपने मंत्रालय के फंड से रिलीज किया है केवल शिवसेना के निगम पार्षदों के घर को रिनोवेट करने के लिए। और कितने? 45, जी हां, 45 निगम पार्षदों के मकानों की पेंट पुताई के नाम पर 85 करोड़ रुपया दिया है। लूट मचा रखी है। किस तरह की लूट आपकी सरकार में हो रही है कि 85 करोड़ रुपए का पेंट पुताई करवाओगे, रिनोवेशन करवाओगे, वो भी तब जबकि बीएमसी का चुनाव सिर पर है, अगले 2-3 महीने के अंदर होना है।
आप उन पार्षदों के ऊपर पैसा लुटा रहे हो और आप कह रहे हो गरीबों के लिए पैसा देने के लिए मोदी जी पैसे दें। देश की जनता को मूर्ख समझ रखा है। गरीब जनता, आपके यहां प्रवासी मजदूर ही नहीं, महाराष्ट्र में भी बहुत गरीब लोग हैं जो आपकी तरफ देख रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ राहत करेंगे। फैक्ट्रियां बंद कर दी, आपने कर्फ्यू लगा दिया नाइट का, लोग घरों में कैद हैं, लोग अभी दवाई के लिए तरस रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, और आप मांग कर रहे हो आज। वाह, जब केस बढ़ गए, पूरे देश में आज ऑक्सीजन की मांग है। तो जिस अडानी अंबानी को गाली देते थे आपके राहुल गांधी, आपके भी संजय राउत बोलते थे कि ये अडानी अंबानी की सरकार है, तो वही अडानी अंबानी, अब देख लीजिए अंबानी ग्रुप ने, ये आपको बता दूं, 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन गैस उस सरकार को फ्री दी है, दान में दी। चीन की किसी कंपनी ने दी है? नहीं दी है। अडानी अंबानी को गाली देना तो आता है। अडानी की अंबानी की सरकार है, केंद्र उसको बढ़ावा दे रही है, तो केंद्र सरकार में मोदी जी कोई नौकरी पे जाते हैं कि उनके पास कई लाख करोड़ रुपए आ गए? अरे वो भी तो टैक्स से ही सरकार पैसा लेती है। तो आपकी सरकार में, आपकी नाक के नीचे जो भ्रष्टाचार हो रहे थे, लोगों को खुली छुट्टी दे दी गई कि वो बसों में बैठे, वो प्लेन से आए और पुलिस को पैसा दे दें और बस जाएं घरों में, फैलाएं कोरोना, कोई टेस्ट नहीं। तो महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोटक हो गया। पूरे देश के जितने केस हैं उसका 50% केवल महाराष्ट्र के अंदर है। आज आप केस बढ़ने के बाद कह रहे हो मोदी जी मदद करो। ठीक है, केंद्र मदद करेगी, मोदी जी देख रहे हैं, और मोदी जी एक ड्रामा देख रहे हैं आप लोगों का कि ये जो राज्य की सरकारें हैं, जो जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है खास तौर पे, और ये विपक्ष सारा का सारा मोदी जी की हर नीति का विरोध करता है। मोदी जी के लॉकडाउन का विरोध किया, मोदी जी के बजट का विरोध किया, और आज मोदी जी से कह रहे हैं मोदी जी लॉकडाउन लगाओ। क्यों लगा रहे हो लॉकडाउन? मत लगाओ ना, लॉकडाउन तो खराब चीज होती है। क्यों लगा रहे हो आप रात्रि का लॉकडाउन? क्यों लगा रहे केजरीवाल वीकेंड लॉकडाउन? मत लगाओ ना। अरे भाई, आप तो विरोध कर रहे थे लॉकडाउन का। तो जो लोग विरोध कर रहे थे, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है या जहां केजरीवाल की दिल्ली में सरकार है, वो कोई ऐसा काम ना करे जो केंद्र के मोदी जी की सरकार के निर्देश पे हुआ था। आपने मजाक बनाया था मोदी जी का कि रात के 8 बजे आते हैं, बोल देते हैं भाइयों बहनों, और लॉकडाउन शुरू, ताली थाली। आज भी कह रहे थे राहुल गांधी पश्चिम बंगाल की रैली में अभी भी मजाक बना रहे थे कि कोरोना ताली थाली से भगा रहे थे मोदी जी। अरे ताली थाली से वो सम्मान कर रहे थे कोरोना वॉरियर्स का, जो पुलिस के लोग हैं, जो डॉक्टर लोग हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारी सेवा में लगे हुए हैं, कोरोना ग्रस्त हो रहे हैं फिर भी ड्यूटी दे रहे हैं। ऐसे लोगों को सम्मान करने के लिए वो ताली थाली बजवा रहे थे कि उनके स्वागत में ताली बजाइए। आपको आपत्ति है उस ताली थाली में? तो राहुल गांधी आज भी बेइज्जती करते घूम रहे हैं और आप समर्थन में सरकार चला रहे हैं। तो राहुल गांधी से पूछो ना कि भाई आप मोदी जी की नीतियों का विरोध कर रहे हो, तो मोदी जी से आज गुहार लगा रहे हो, अपने बेस पे करो। गरीबों को आप पैसा देना चाह रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। आप कह रहे हो बड़ों को 100 रुपया, छोटों को 60 रुपया, बच्चों के हिसाब से आप देंगे, दो ना। राशन पानी दो। ट्रेन भर भर के लोग जा रहे हैं घर वापसी, कब दोगे? जब वो अपने घर चले जाएंगे। हाँ, यही चाल है आपकी। जब प्रवासी मजदूर अपने अपने घर चले जाएंगे, जब यूपी के लोग यूपी आ जाएंगे, बिहार के लोग बिहार में आ जाएंगे, झारखंड के लोग झारखंड आ जाएंगे, गुजरात के लोग अपने गुजरातों के गांव में चले जाएंगे, मध्य प्रदेश के लोग अपने गांव में आ जाएंगे, तब आप कहना कि हमारी सरकार गरीबों के लिए अब काम कर रही है। फिर घोटाला घपला कर देना, क्योंकि घोटालों की सरकार तो घोषित हो चुकी है। अपने ही अपनों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप ही के लोकप्रिय पुलिस वाले, आप ही के लोकप्रिय कमिश्नर, आप ही की सरकार में गृह मंत्री के ऊपर आरोप लग रहा है। गृह मंत्री आपका नाम ले रहे हैं, आपके मंत्रियों का नाम ले रहे हैं, कहीं किसी डिप्टी सीएम का नाम आ रहा है। सब घोटाले घपलों की सरकार। 100 करोड़ रुपया एक मंत्री घोटाला कर रहा है, तो पैसे की तो कमी नहीं है महाराष्ट्र के अंदर। केंद्र की जरूरत क्यों है आपको? ऑक्सीजन अभी तक कहां थी? क्यों नहीं बनाई? जरूरत पड़ रही है, ठीक है, एक महामारी है, सबको मदद की जरूरत है, लेकिन पूरे देश को मदद की जरूरत है। आपने चिट्ठी लिखी, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसमें यह भी लिख देते हैं कि मोदी जी आप कोई नीतिगत फैसला लेंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे, उसमें किंतु परंतु नहीं करेंगे। लेकिन आपकी आदत है। उद्धव ठाकरे जी,
आप राहुल गांधी के कहने में चलते हो। कांग्रेस समर्थित सरकार है तो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, उठाएंगे, फिर भी उठाएंगे। तो इसलिए मोदी जी ने इस बार अपने हाथ पीछे कर लिए। भाई आप या तो भगवान भरोसे या अपने भरोसे। तो आप मोदी जी पे सवाल उठा रहे थे। मोदी जी ने कहा भैया अब राज्य अपने अपने आप देखें, हम क्या करेंगे, हम केवल राज्यों को देखेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी करेंगे। तो आपकी एक मांग मोदी जी ने मान ली। आपने कहा विद्यार्थियों की जो परीक्षा है 10th की और 12th की उसको टाल दो। मोदी जी ने कहा ओके, ये बात करने लायक है, मान लेते हैं, क्योंकि केंद्र के हाथ में थी। केंद्र के हाथ में जो चीजें हैं आपके कहने की जरूरत नहीं है उद्धव ठाकरे जी, मोदी जी उसको करेंगे। और आपको बताऊं पीडीएफ के जरिए जो राशन दिया जाता है केंद्र के द्वारा, आपको कहने की जरूरत नहीं है, समय से पहले मिलेगा, लेकिन आप बांटिए उसको ईमानदारी से। बांट पाएंगे? बांट पाते होते तो 5 लाख कोरोना की जो वैक्सीन हैं वो बर्बाद नहीं होती महाराष्ट्र के अंदर, ठीक से लगा नहीं पाए। अभी कह रहे हो कि हमारे पास वैक्सीन कम है, वैक्सीन भरपूर है, भरपूर मिलेगी। क्या आप लगवा पाएंगे? व्यवस्था है? क्या व्यवस्था बनाई आपने? कोई नियम, कुछ शेड्यूल, कुछ बनाया है? कोई कार्य योजना है? आप कह रहे हो छोटी उम्र वालों को भी लगाओ। हाँ, बच्चों को भी लगा दो ना भैया। किसको लगानी है, किसको नहीं लगानी है, पहले किसको लगानी है, उसके बाद किसको लगानी है? क्राइटेरिया तय करोगे कि नहीं, या बस ऐसे ही ये सोचते हुए कि लोग सोचें उद्धव ठाकरे जी बहुत अच्छे चिंता कर रहे हैं और इसलिए कुछ भी बोल दो, कह दो गरीबों को 100 नहीं 500 रुपए बोल दो कि गरीबों को 500 रुपए मदद दी जाए, केंद्र सरकार पैसा दे। बोलने में क्या जाता है, लेकिन करने में कुछ जाता है। आपके सामने उदाहरण है, सीख सको तो सीखो उद्धव ठाकरे जी, योगी जी से सीखो। योगी जी से चिढ़ते तो बहुत हो कि उत्तर प्रदेश की सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, कुछ भी बयानबाजी कर देते हो, लेकिन आप उनसे सीखिए किस तरह से उन्होंने पुलिस का इस्तेमाल किया घरों में राशन पहुंचाने के लिए, घरों में बीमारों को दवाई पहुंचवाने के लिए, बच्चों को दूध पहुंचवाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल। पहली बार इतिहास में, पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार पुलिस लोगों को घरों में भोजन दे के आई है। एनजीओ लगे वहां, एनजीओ की मदद ली गई, खुले दिल से ली गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस लाखों पैकेट प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में जरूरतमंद लोगों के घर पहुंचा रही थी, घर बैठे। लेकिन आपके राहुल गांधी तो आरएसएस को आतंकी संगठन बताते हैं। आप उनके सहयोग से सरकार चला रहे हो। पूछो तो सही कांग्रेसियों से कि वो आरएसएस के बारे में क्या सोचते हैं। आपके तो महाराष्ट्र के अंदर आरएसएस का मुख्यालय है नागपुर में। आपको भरपूर संघ के स्वयंसेवक मदद कर सकते हैं और करेंगे, पहले भी की है। आप पुकार करो या ना करो, वो तो करेंगे, उनकी नेचर है कि देश हित में काम करना है। लेकिन आप खुले दिल से जरा बोलो तो सही कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मैं मदद की गुहार करता हूं कि गरीबों की मदद करें। सरकार उनसे सहयोग लेगी, सरकार उनका सहयोग करेगी और संगठन काम करे। लेकिन आपको यह कहने में डर लगता है, आप कह नहीं सकते, पक्का गारंटी ले रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि सोनिया माता नाराज हो जाएगी और आप ऐसा कोई वर्ड, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे संघ को, आरएसएस को या बीजेपी को आपको डायरेक्टली मदद मांगने के लिए कहना पड़े। और इसलिए आप पत्र लिख रहे हो, फॉर्मेलिटी में शायद लिखा है, जनता को दिखाने के लिए शायद लिखा है। यदि आपके दिल में मदद की बात होती तो अभी तक आप सबसे पहले प्रायोरिटी में लेते, प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ करते, उनको बोलते। जब आप पूरा भाषण दे रहे थे तो आपको उस भाषण में मैं सुन रहा था कि शायद अब उद्धव ठाकरे जी कुछ हिंदी में बोलेंगे। आपने मराठी बोली, बहुत अच्छा है, लेकिन आप हिंदी भाषी जो आपके पूरे महाराष्ट्र में दूर दूर राज्यों से आकर नौकरी करते हैं, जरा बोलते कि कोई भी प्रवासी यहां जो है उनको हम सारी सुविधा देंगे, घर बैठे भोजन कराएंगे, उनकी नौकरी की व्यवस्था नहीं है तो उनको पैसा देंगे, कोई भी महाराष्ट्र को छोड़कर अपने घर ना जाए, और किसी को जाना है तो उनके जाने की हम उचित व्यवस्था रेल और बस के द्वारा करेंगे, जैसा योगी जी ने किया। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं बोला। आपको तो फिर से वही राजनीति करनी है, क्योंकि बिहार वाले बाहरी हैं, यूपी वाले बाहरी हैं, मध्य प्रदेश वाले बाहरी हैं, गुजराती तो गुजरात के हैं। आप कौन है? मराठी के, मी मराठी। तो ठीक है, मी मराठी करो, अच्छी बात है, लेकिन आप मराठियों के लिए कुछ करके तो दिखाओ। मराठी के लिए ही आप सत्ता में बैठे हो, तो मराठी इंतजार कर रहे हैं
कि हमारे अपने हमारे लिए क्या करते हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं उद्धव जी, तुरंत कुछ करिए। केंद्र सरकार से जो मदद आपको चाहिए वो मिलेगी, पक्का भरोसा आप रखिए। मैं आपको कहता हूं, वंदे मातरम।